एक औरत से आपकी मुलाकात कराती चलूँ जो कि जिसको मैंने माँ का दर्जा दिया क्योंकि उसने माँ बन के ही अपने बहन भाइयों को पाला। आइए आपकी मुलाकात कराती हूँ फातिमा से। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि आप चिंची रक्षा चलाती हैं तो आपने पूरा रूप ही वैसे धार लिया जी है ना। जी। तो फातिमा से अगर मैं पूछूं कितने बहन भाई हैं आपके? हम 7 बहनें हैं और भाई थे मेरे 2। एक भाई हमें छोड़ के चला गया था, लड़की को लेके चला गया था, और दूसरे भाई की मेरे की डेथ हो गई। मतलब 2 भाई थे? हाँ जी। तो एक आपके भाई छोड़ के चले गया, वो बावलपुर चले गया मामू लोगों के पास, हमारे पास लड़की को लेके? मतलब शादी कर ली थी शादी करके? अच्छा। और एक भाई थे, वो उसकी डेथ हो गई, उसके 3 बच्चे हैं। अच्छा। तो वो भी फिर तो मतलब आपके पास इस वक्त कोई भाई नहीं है? नहीं है, पापा थे वो भी फौत हो गया। मामा पापा कब फौत हुए? मतलब लाइक पापा को 12-13 साल हो गया। अच्छा। और आपके बहन भाई सब जब छोटे छोटे होंगे? हाँ जी, छोटे छोटे थे। मामा है मेरी माशाल्लाह। हाँ। और बहनें हैं। तो कैसे घर चलता है? घर चलता, बस सुबह नमाज पढ़ती हूँ, फजर की रक्षा लेके चली जाती हूँ। पहले फैक्ट्री में जॉब करती थी ना, उधर से महीने बाद सैलरी आती थी। फिर मैंने ये सोचा नहीं, ये गुजारा नहीं हो सकता घर का। फिर सुबह टाइम फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ, रक्षा लेके चली जाती हूँ। फूल नगर से ठोकर पे चलाती हूँ मैं, मांगा मंडी तोड़ चलाती हूँ। शाम को कब चलाना सीखा रक्षा? जब भी चलाना सीखा था कि घर में ये महीने बाद सैलरी आएगी, अब जॉब करती हूँ तो रक्षा चलाऊंगी। कितने साल हो गए रक्षा चलाते? 5-6 साल हो गए मुझे रक्षा चलाते हुए। इस वक्त तो मैं देखती हूँ बाइक पे लड़कियों को बैठे हुए, इस वक्त लड़कियां चला रही हैं, लेकिन 5-6 साल पहले बिल्कुल भी ऐसा रिवाज नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो फातिमा को क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी रक्षा लेके? जब आप रक्षा चला रही होती थी, पीछे सवारी कोई ऐसा आदमी बैठ गया या कोई आने जाने वाले रक्षे वाले आवाज़ें कसना, ये फातिमा ने कैसे वो सब चीज़ें बर्दाश्त? जब मैं नई रक्षे पे आई थी ना, जब लड़के छेड़ते भी थे, तंग भी करते थे, लेकिन मैंने कहा अगर इनके साथ अभी लड़ाई झगड़ा या बदतमीजी की तो फिर मैं ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकती। मैंने बर्दाश्त किया सब कुछ, लेकिन मैंने अपने काम से काम रखा। ज़्यादा मैं लड़कियों को बिठाती हूँ, स्कूल की टीचरें या नर्सें वगैरह, उनको मैं ज़्यादा बिठाती हूँ। हाँ जी, स्कूल के बच्चे हैं वो लगाया मैंने, ज़्यादा उनको मैं बिठा के लेके जाती हूँ। और अक्सर शैतानी भी लड़के करते हैं, पीछे मेरे बैठ जाते हैं। फिर उनके साथ लड़ती भी नहीं, झगड़ा भी नहीं करती, आराम से कह देती हूँ कि भाई आप पीछे बैठ जाओ। मैंने सवारियाँ बिठानी है अपनी, साथ में लड़की बैठी हो तो मैंने कभी लड़के को नहीं आगे बैठाया। मेरे ज़िंदगी का असूल है, अगर वो किसी की माएँ बहनें हैं तो मेरे घर में भी माएँ बहनें हैं, लड़कों को पीछे बैठा देती हूँ। अच्छा। और अपना रक्षा लेके चली जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, चलाती हूँ। बहनों की शादी की? हाँ जी, सिस्टर की शादी की है माशाल्लाह। एक मुझसे छोटी सिस्टर है, वो घर में ही बैठी हुई है, उसकी शादी मैंने की थी। कितनी बहनों की शादियां हो गई? मेरी 5 बहनों की शादी हो गई है माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह। 2 बहनें हैं, मैं तो एक छोटी बहन है, उसकी करनी है इंशाल्लाह। फिर मैंने अपना सोचना है। आपने की सब की शादी? 3 बहनों की घर वालों ने की थी ना, उसके बाद 2 बहनों की मैंने की है। जी। आपने नहीं शादी की? नहीं, मैंने नहीं की। क्यों नहीं की? क्या सोचा? बस इसीलिए नहीं की, मैंने कहा आज मैं शादी करवा लूंगी तो फिर मेरी बहन को कौन संभालेगा, मामा को कोई अच्छे लोग मिलते हैं इस दौर में, भी घर वालों को संभाल लेंगे। इसीलिए मैंने अपनी बहन को गले से लगाया और माँ को। कभी कोई जिंदगी में ऐसा मिला नहीं कि तुम अपने घर वालों को संभालो? और मिलते तो जरूर है, लेकिन सिर्फ अपने हबस तक और मतबल तक। कोई किसी का नहीं है आज के दौर में। सिर्फ कहते हैं लेकिन करता कोई भी नहीं है। बिल्कुल। सहारा तो देने को बड़े दे सकते हैं, लेकिन नहीं। मैंने यही सोचा कि चलो बहनों की फैमिली बनती है तो आपका दिल नहीं होता कुछ कि मैं भी अपनी फैमिली बनाऊं? शादी थी अब पिछले दिनों में, मुल्तान में आई हुई थी, हम सारे बहन इकट्ठी हुई थी। वो मुझे कहते हैं मेरे रिश्तेदार भी, अब शादी कर लो। मैंने कहा नहीं, मैंने अगर करनी है तो लड़की से करनी है, मैं छेड़ देती हूँ आगे से। मैंने कहा मैंने शादी नहीं करनी है। कहते क्यों? मैंने कहा बस वैसे ही, मैंने अपनी वालदा जब तक है मेरे सर पे, मैंने अपनी वालदा को संभालना और सिस्टर को इंशाल्लाह, उससे बाद कुछ सोचूंगी। कभी कमजोर फील करती है अपने आप को? करती हूँ बस है, क्योंकि थोड़ा सा लोगों ने तो ये बनाया है ना औरत कमजोर है। आप कभी ऐसा फील करती हैं? करती थी पहले, अब नहीं। अब मैं ऐसी हूँ जैसे जमाने ने आपको ऐसा, हाँ जी, ऐसा बना दिया है, पत्थर बना दिया, रॉक बना दिया। सो क्या आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्या चाहती हैं जिंदगी से आप? मैं यही चाहती हूँ कि हम उधर रेंट पे रहते हैं ना, फूल नगर में हमने रेंट पे लिया हुआ मकान। हमारे गाँव में घर था, मैंने झूठ नहीं बोलना। तो उधर जब से बाबा की तातू हुई है ना, और भाई नहीं थे, मेरे जो घर वाले और रिश्तेदार है, ताए चाची, उन्होंने हमें उधर से निकाल दिया था गांव से। हम चले गए इधर फूल नगर में आ गए थे, तो इधर हम रेंट पे रह रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर कोई हेल्प करे, या मैं इंशाल्लाह अपनी मेहनत करूँगी, अपना घर बनाऊंगी। बस मैं या घर चाहती हूँ, या मुझे और कोई किसी चीज़ की अगर जॉब भी हो या जॉब मिल जाए, वो भी मैं कर लूँगी अपना घर का गुजारा करने के लिए। और अपनी हक लाल के करके खाऊंगी। तो रक्षा चलाने में मुश्किल होती है? मुश्किल होती है। अब ये गर्मी आ जाएगी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मेरे पाँव जल जाते हैं रक्षे से।
हाँ। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, ऊपर से मैं रोज़े भी सारे रखती हूँ, माशाल्लाह। नमाज भी पढ़ती हूँ, रोज़े भी रखती हूँ। इन दिनों में मुझसे रक्षा बहुत मुश्किल से चलाती हूँ। हाँ। उसका इंजन गर्म हो जाता है, सारी सेक मेरे पाँव पे आती है, वो रक्षा नहीं चलाया जाता, फिर भी मैं गुजारा कर रही हूँ। हाँ। रोज़ों में तो मैं सारी टाइम ना रोज़ा रख के चली जाती हूँ, हाँ। और रोज़े से पहले मैं आती हूँ अपने घर, माँ अपनी बहनों के पास रोज़े का सामान भी लेके आती हूँ। और काफ़ी यानी कि बाज़ार की लड़कियाँ होती है, वो मेरे साथ बैठ जाती है, रक्षे में चली जाती है, उनका भी रोज़े आपको का क्या टाइम लगता होता है है। एज औरत कि औरत पैदा होने का क्या एडवांटेज है और औरत पैदा होने का क्या नुकसान है? नुकसान भी और फ़ायदा भी औरत का। लोग कहते हैं औरत कुछ नहीं कर सकती, बड़ा कुछ कर सकती है अगर हिम्मत हो। लड़कों से ज़्यादा काम कर सकती है, हिम्मत भी है ना। अब जैसे मैं हूँ, अपनी हिम्मत कर रही हूँ, अपना कर रही हूँ। हमारा जो फूलनगर का इलाका है ना, वो लोग उस इलाके से डरते हैं। हाँ। और लेकिन मुझे 12-13 साल उधर हो गए हो, मैंने हिम्मत अपनी, बड़े लोगों के साथ झगड़ा भी हुआ, लड़ाई भी हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। वो इलाका ऐसा, लोग सुनते हैं परेशान हो जाते हैं, और लेकिन मैं रह रही हूँ जब उधर। आप छोटी थी तब से ही ऐसी आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हाँ थोड़ी जी। मर्दमार है पहले मैं या छोटी बाद होती में? थी, मैं शाहिद फरीदी वाली यूनिफॉर्म पहन लेती थी, मैं मैच खेलने चली जाती थी, साइकिल चलाती थी। हाँ। फिर आस्ता आस्ता मैंने मोटरसाइकिल चलानी सीख ली, फिर मैंने रक्षा चला लिया। हाँ। बस। तो अब शुरू से ही आप ऐसी थी, भाइयों की कुट लगाना और इस तरह हाँ की जी, बहन थी, बस ऐसे ही। है ना? जी। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.